ये वाली जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद मुगल दौर की आखिरी मस्जिद है और ये मस्जिद बनी हुई है। तो अभी मैं बहादुर शाह जफ़र महल के बिल्कुल दरवाजे पर हूँ और यहाँ से ये दरवाज़ा बंद है और इसके बराबर में जो खिड़की खुली हुई है, हम यहाँ से भी अंदर एंट्री करेंगे। और महल के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ बहुत सारे चमगादड़ हैं। फ़िलहाल इसके अंदर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। अगर मैं आपको इस साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय चमगादड़ों के, और इस साइड में जो है ना बहुत कुछ है। मैं पहले आपको ये वाला हिस्सा दिखा देता हूँ, फिर हम इसके अंदर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ना सिर्फ चमगादड़ ही चमगादड़ हैं इन कमरों के अंदर। जितने भी ये कमरे आप देख रहे हो, अभी यहाँ पर रिपेयरिंग चल रही है। महल के अंदर आने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत बड़े ऊपर के जो है ना ऊपर की तरफ कमरे बने हुए हैं, और यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से जो है ना जीना ऊपर को जा रहा है और एक जीना यहाँ से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर एंट्री करने के बाद ये जो सामने देख रहे हो आप, वो सामने मस्जिद बनी हुई है, मोती मस्जिद, जहाँ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ ऊपर का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ से हमें जीने पे ऊपर जाना होगा। देखो ये जो जीना बना हुआ है ना, इससे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ छतरियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर उस दौर में वो बैठा करते थे, ठीक है। हम ऊपर की तरफ चलते हैं और पूरा ये महल देखेंगे, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर मोती मस्जिद जो है बनी हुई। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे ना तो बिल्कुल वीरान और बियाबान पड़ी हुई है। और ये महल भी जो है ना बिल्कुल खंडर बन गया है टूट के। यहाँ से जो है ना बेसमेंट में भी रास्ते जाते हैं। ये देखो यहाँ से बेसमेंट में रास्ता गया हुआ है नीचे, और अब तो सब टूट फूट गया है, खंडर बन गया है चारों तरफ। और इसके चारों तरफ देखोगे तो यहाँ पर मकान भी हैं, बसावट है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ एक और जीना बना हुआ है, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो ये महल की एक बैठक है। यहाँ पर जो है ना पुराने ज़माने में जो लोग आया करते थे, उनके मेहमान वगैरह, तो यहाँ पर वो बैठा करते थे। और इसी तरीके से यहाँ से एक और रास्ता जाता है नीचे की तरफ बेसमेंट में। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। यहाँ से तो दिखेगा नहीं, लेकिन इधर से यहाँ दिख जाएगा पूरा। देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से जाता है जीना नीचे की तरफ, और बिल्कुल टूट गया है। अंदर बेसमेंट में कमरे उमरे बने हुए हैं, पर गड्ढे बन गए। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये देखो कड़ी नज़र आ रही है, ठीक है, कड़ी नज़र आ रही है। हो सकता है ये छत भी गिर जाए, क्योंकि ये चारों तरफ से मैं देखूंगा तो यहाँ पर देखो, आप देखो यहाँ पर भी गिर गई है छत, ठीक है। और उस साइड में भी सब छतें गिर गई हैं। तो बिल्कुल कमज़ोर हालत हो गई है इसकी, रिपेयरिंग वगैरह नहीं है। सामने देखो जितनी भी ये कमरे दिखाई दे रहे हैं ना, सबकी छतें गिर गई हैं। अब वहाँ पर जो है ना उस साइड में मैं बताऊं आपको, उस साइड में बहादुर शाह जफ़र जहाँ पर दफन होना चाहते थे लेकिन दफन हो नहीं पाए, वो जगह बनी हुई। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये इतनी कमज़ोर छतें हैं, आप जब भी आओगे तो बहुत ध्यान से आना। मैं आपको इधर से लेके चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र दफन होना चाहते थे। ये वाली जो जगह है ना, ये इनकी बैठक थी। ये देखो, ये देखो पिलर विलर लगे हुए हैं यहाँ पर। और इस साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये छज्जे बने हुए हैं। यहाँ पर सिपाही उपाही खड़े हुआ करते थे, जो सिपाही तीर चलाते हैं ना, तो ये वो है। बिल्कुल इसकी कड़ियाँ कमज़ोर हो गई हैं। देखो छतें होते जो है, इधर की छत भी गिर गई है इधर से। और यहाँ जो पिलर हैं, जो बाहर मेन दरवाजे के पिलर हैं, वो भी आधे आधे टूट चुके हैं। ये देखो ऊपर से बिल्कुल यहाँ पर दीवार टूट गई है। तो काफ़ी खस्ता हालात है यहाँ के। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल झरझर हो गया है, बिल्कुल टूटने को तैयार है। मेन दरवाजे की जो खूबसूरती होती है वो भी बिल्कुल टूट गई है, सब टूट चुका है। और अगर मैं इस साइड में दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरफ तो ये भी सब बिल्कुल टूट गया है। अब यहाँ पर जो इस जगह पर आप ये कमरे देख रहे हो और वो सामने छतरी देख रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता था, बहादुर शाह जफ़र जो थे ये आराम करने के लिए बैठा करते थे। तो वहाँ जो है ना वो छतरी देखो, वहाँ पर आराम करने के लिए बहादुर शाह जफ़र बैठते थे, और उनके महल की जो रानी होनी होती थी वो बैठती थी। वहाँ जाने के लिए जो जीना है वो ये है। लेकिन यहाँ पर जीने पर ना काफ़ी घास जम गई है, हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, नहीं तो कहीं पता चलेगा इसके अंदर कोई सांप बिच्छू हो। तो ध्यान से आएंगे, ठीक है। आगे आगे मैं चलता हूँ और पीछे पीछे तुम आ जाओ। ध्यान से आना, घास बहुत है, ठीक है।
आ जाओ, इस साइड से जाना है, आ जाओ। तो ये है वो जगह जहाँ पर ये लोग आराम करने के लिए बैठते थे। छतरी बनी हुई है यहाँ पर, और इस जगह पर बैठा करते थे। ये है वो मेन जगह जहाँ पर ये हवा लिया करते थे बैठ के। और इस साइड में अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर सामने वो जगह बनी हुई है जहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र दफन होना चाहते थे। आ जाओ इस तरफ। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह ज़फ़र को जब अंग्रेज़ों से जब इनकी जंग हुई थी, तो बहादुर शाह ज़फ़र को जब अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था और उनके दोनों शहज़ादों को, तो हुआ यूँ था कि जब जेल में उनको बंद कर दिया तो उनके पास में जब उनके बेटों के कटे हुए सर पेश करे, तो बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने बेटों के हाथों में सर उठाकर कहा था कि हिंदुस्तान के बेटे अपने देश के लिए कुर्बान होकर अपने बाप के सामने इसी तरीके से पेश होते हैं। मतलब इन्होंने बहुत तगड़ी कुर्बानियाँ दी थी और अंग्रेज़ों से काफ़ी जंग भी लड़ी थी। आखिरी मुग़ल बादशाह थे ना, तो उसके बाद फिर अंग्रेज़ आ गए थे। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। दफन वो यहाँ पर इस तरफ होना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ उन्हें पकड़ के ले गए थे, तो वो यहाँ दफन नहीं हो पाए, वो दूसरी जगह दफन है। आ जाओ। यहाँ पर कुछ और भी कब्रें बनी हुई हैं और इस साइड में वो मस्जिद है। देखो यहाँ तक आप आ जाओगे ना, तो यहाँ पर इसके बाद में आप देखोगे कि ये जो जगह बना हुई है ये मकबरा टाइप का, मस्जिद से पहले ही ये रास्ता जो है यहाँ पर वो जगह बनी हुई है। यहाँ पर और भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं, लेकिन ये वाली जो जगह बची हुई है खाली जगह, वैसे तो ये बहुत सारी कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन बीच में बहादुर शाह ज़फ़र जो थे, ये वाली जो कब्र की जगह है, ये बहादुर शाह ज़फ़र जो थे उन्होंने अपने लिए रखी थी कि जब वो उनका इंतकाल हो जाए तो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनको यहाँ पर दफन कर दिया जाए। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। अब ये जगह बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई भी दफन नहीं है। चलो अब मैं आपको मस्जिद की ओर लेके चलता हूँ। बस यहीं इसी के पास में जो है ना मस्जिद बनी हुई है। जैसे ही आप इस मकबरे से बाहर की तरफ आओगे तो आप देखोगे कि बराबर में बिल्कुल यहाँ पर एक नीचे को दरवाज़ा मतलब रास्ता जाता है, ठीक है। बस आप इसी रास्ते से जब अंदर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको सामने दिखेगी वो मस्जिद। क्योंकि ये मस्जिद बिल्कुल महल के एंड में बनी हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते भी हैं अगर घूमने के लिए, तो क्या होता है वो मस्जिद को मिस करके चले जाते हैं। अब ये क्योंकि मस्जिद आ गई है दोस्तों, यहीं से मस्जिद स्टार्ट है और इसके बाद जो है ना मस्जिद का एरिया है, तो मैं क्या करूँगा यहीं पर अपने शूज़ उतार देता हूँ मस्जिद के बाहर ही, और हम यहाँ से अब अंदर की तरफ चल के मैं आपको ज़रा मस्जिद अंदर से दिखाता हूँ, ठीक है। आ जाओ। काफ़ी गंदगी है यहाँ पर, ये देखो घास वास है, लेकिन ये मस्जिद का पूरा एरिया है तो इसलिए यहाँ पर शूज़ उतार देना ही बेहतर है, ठीक है। और ये संगे मरमर से मस्जिद बनी हुई है। ये मकराना मार्बल है, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान का मशहूर मकराना मार्बल। और अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो ये जो जगह बनी हुई है, यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र अपने दौर में आखिरी दौर में नमाज़ें अदा करते थे। और यहाँ पर उस मस्जिद के इमाम साहब की भी खबर है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, बराबर में ही बनी हुई है। ये वो जगह हो गई जहाँ पर इमाम साहब खड़े हो गए नमाज़ अदा करेंगे और पीछे मुक्तदी हो गए, ठीक है। और इस मस्जिद के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आप जब आ जाओगे तो यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है ये, ठीक है। ये इमाम साहब के लिए। आ जाओ इधर दिखा दो। इस साइड में अगर आप देखोगे ना मस्जिद के बिल्कुल लास्ट में आके, तो यहाँ पर बनी हुई है वो कब्र जो मस्जिद के इमाम की है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये उनकी इमाम साहब की कब्र बनी हुई है। और इसी तरीके से दोस्तों मैं अगर आपको इस साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, चारों तरफ इसके घर बने हुए हैं। और इमाम साहब की जो कब्र है, इमाम साहब की कब्र के बिल्कुल बराबर में जो आप ये वाला दरवाज़ा देख रहे हो ना, ये वाला दरवाज़ा, ये दरवाज़ा खुलता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को तो आप जानते ही हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर उनकी मज़ार की वीडियो बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत बड़े वली अपने दौर के गुज़रे हैं, बहुत अमेजिंग, बहुत हैरत अंगेज़ वाक़यात उनके ज़माने में गुज़रे हैं जो आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगी। और दोस्तों बहादुर शाह ज़फ़र ही वो बादशाह हैं मुग़लिया दौर के जिनको पकड़ के जब अंग्रेज़ ले गए थे और हिंदुस्तान पे उसके बाद में फिर मुग़लिया सल्तनत ख़त्म हो गई थी और अंग्रेज़ों का शासन आ गया था। और बादशाह के इसी महल के अंदर यहाँ पर और भी बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक और कब्र बनी हुई है, लेकिन इस कब्र के ऊपर कलमा लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर अपने शूज़ उतार देता हूँ। यहाँ पर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो कलमा लिखा हुआ है, और इस जगह पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अरबी में कलमा लिखा हुआ है और कुछ अरबी की इबारतें लिखी हुई हैं। इसके चारों तरफ इसी तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप नज़दीक से देखोगे
तो यहाँ पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। ये देखो यहाँ अल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। इसी तरीके से इस साइड में अगर देखोगे तो कितनी खूबसूरती के साथ में यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है। देखो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा साफ़ साफ़ आप देख सकते हो लिखा हुआ है। और आगे की तरफ लिखा हुआ है, ये अरबी में ही कोई आयत लिखी हुई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और इधर की तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर जो इस साइड में अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर भी कब्र बनी हुई है। और ये कुछ ख़ास लोगों की ही कब्रें बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा झाड़ झंकाड़ है, इसलिए अंदर जो है ना मैं नंगे पैर जा नहीं सकता। लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर भी जो है ना एक कब्र बनी हुई है जिसमें संगमरमर लगा हुआ है। ये देखो ये मकबरा है। अब मैं बाहर की ओर चलता हूँ और इस साइड में आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो मेरे ख्याल से किसी लेडीज़ की कब्र है, और इस तरीके की कब्रें लेडीज़ों की होती हैं। बाकी यहाँ पर कुछ और भी कब्रें बनी हुई हैं। ये वाली कब्र जो है ये बच्चे की कब्र है, किसी छोटे बच्चे की कब्र है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटे बच्चे की कब्र है, ये भी किसी बच्चे की कब्र है, ये लेडीज़ों की कब्र है। ये शायद मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता, ये बहादुर शाह ज़फ़र की शायद फैमिली है जो यहाँ पर दफन है। अब यहाँ महल के अंदर एक और कब्रिस्तान बना हुआ है जो आप सामने की तरफ देख सकते हैं, मोती मस्जिद के पीछे, जो मैं आपको दिखाऊंगा। जब आप अंदर एंट्री करोगे ना तो एंट्री करने के बाद जो है ना सबसे पहले आपको ये वाला कब्रिस्तान दिखता है, लेकिन थोड़ी छुपी हुई सी जगह है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर कोई आता भी है घूमने के लिए तो इसको मिस कर देते हैं, ठीक है। आप अंदर की तरफ जब आओगे ना तो यहाँ पर देखो कितनी सारी कब्रें बनी हुई हैं। यहाँ पर बच्चों की भी कब्रें बनी हुई हैं और बड़ों की भी कब्रें बनी हुई हैं। और ये कब्रिस्तान हमें दिखाता है कि अंग्रेज़ों ने कितना तगड़ा जुल्म करा है। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्ज़ा किया था तो कोई एक आध इंसान की जान नहीं गई थी, सैकड़ों हज़ारों लाखों लोगों की जान उन्होंने ली थी। उनमें से कुछ ये भी लोग हैं जो यहाँ पर दफन है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग जितने भी यहाँ पर दफन हैं वो किस तरीके से उनकी मौत हुई है, लेकिन हाँ अंग्रेज़ों के हाथों भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। और इस महल के अंदर ये लोग दफन हैं तो जाहिर है कि कुछ न कुछ ख़ास पर्सनालिटी ही रहे होंगे जब भी यहाँ पर दफन है। ये शाही लोग हैं, इसी वजह से इस महल के अंदर जो है दफन है ये। और इसके अंदर जो है ना ये देखो ये छोटे छोटे बच्चों की यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, और इस साइड में भी कुछ बड़ी बड़ी कब्रें बनी हुई हैं जो ज़रूर कुछ ख़ास लोग रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी कब्र के पास में कोई नेम प्लेट लगी हुई नहीं है कि कौन सी कब्र किसकी है। यहाँ पर आप चारों तरफ कब्रें देखोगे तो कब्रें तो हैं बनी हुई, और यहाँ एक कब्र संगमरमर की से भी बनी हुई है, ये देखो वाइट मार्बल से। लेकिन किसी कब्र पर भी कोई नेम प्लेट लगी हुई नहीं है कि कौन सी कब्र किसकी है। ये वाले जो कमरे हैं ये बादशाह के वो कमरे हैं जहाँ पर उनकी बीवियाँ रहा करती थी, बीवी बच्चों के साथ में रहते थे ना। लेकिन अभी फ़िलहाल में ये कमरे बिल्कुल खंडर बन गए और इनके अंदर बड़ी बड़ी घास आ गई है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घास जम चुकी है। लेकिन ये वाली जो पिलर वगैरह ये तो अभी ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन दीवारें जो हैं दीवारें बिल्कुल टूट गई हैं। और अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊँ तो दीवारों के अंदर से देखो, ये देखो पेड़ जम गए हैं, बेलें जम गई हैं। तो चलो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ ऊपर क्या है। ये देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ टूट फूट चुका है। और इन कमरों के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा चमगादड़ हैं इनकी छतों पर, बहुत गंदगी है अंदर, सब छतें टूट चुकी हैं। कितनी बड़ी बड़ी घास है इसके अंदर और सब कुछ टूट फूट चुका है। ये देखो अभी हमने इधर से एंट्री करी थी। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह दिल्ली के महरौली इलाके में बनी हुई है और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, अगर आप मेट्रो से आओगे तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए।